हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज़ जा रही है? हेलो 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 हेलो। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो हमने अभी तक का सारी चीज़ों को क्लियर किया था। आज क्या है? ग्रेविटेशन। हाँ, ग्रेविटेशन को पढ़ेंगे, फिजिक्स का। ये चैप्टर नंबर थर्ड स्टार्ट हो रही है। मोशन हमने पढ़ा पहले, फिर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, एंड द थर्ड चैप्टर नॉन इज अ ग्रेविटेशन। क्या ग्रेविटेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी अच्छे तरीके से न्यूटन के लॉ को क्लियर किया था। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में सारे लॉ को, सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे तरीके से क्लियर किया था। आप सभी को याद हो तो। अब याद नहीं है तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, पढ़ना लिखना तुम्हारे हाथ में है, नहीं पढ़ना भागो यहाँ से। ठीक है, सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर होगा। अगर नहीं है तो एक बार जैसा तुम इसका किताबें निकालो, नहीं किताब मत निकालो, एक बार जैसा रिवीजन करो, चलते आगे। हाँ भाई, चलो। तो मैं तुमसे एक ही चीज़ पूछूंगा पहले। तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा वो मुझे मतलब नहीं है। मैं तुमसे एक चीज़ें, दो चीज़ें क्वेश्चन करूंगा। क्या? कि जो हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, जो तुम्हें बता रहा हूँ, मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ, या फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, या मैथ्स हो, चारों में तुम्हें समझ में आता आ रहा है ना? क्वेश्चन अभी पीटी कुछ बच्चों का एग्जाम हुआ था। दिल्ली में कुछ का एग्जाम हुआ, कुछ अपने पास बिहार स्टेट में जो सीबीएसई चलता है उसकी एग्जाम हुई। तो वहां पे देखा गया कि जो डायरेक्टली क्वेश्चन नोट से आ रहे हैं, ठीक, डायरेक्टली क्वेश्चन नोट से आ रहे हैं, ठीक है। तो चीजें को डाइवर्ट मत हो, जितनी चीजें तुम्हें बता रहा है उतना ही करता जा, ठीक। बाकी तेरा काम अभी यहाँ पे क्या, मैं तुझे कंसेप्ट देना चाहूंगा, ठीक है। तुझे क्या आगे चल के काम आएगा, वो तेरा कंसेप्ट यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। ये जो चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा, कुछ लॉ, कुछ रूल्स, कुछ कंसेप्ट, जिसके थ्रू क्वेश्चन वगैरह तो बनाएंगे, ओलंपियाड वगैरह की एग्जाम की तैयारी करोगे। अगर तुम उसकी एग्जाम देना चाहोगे तो इससे तुम्हारे हेल्प मिलेंगे, ठीक। बाकी एनसीईआरटी के भी लाइन्स इसमें ऐड होते हैं। एनसीईआरटी 110% कवर होते हैं। ऊपर से आर डी शर्मा की फिजिक्स की जो चीज़ें वो भी क्लियर होती है, ठीक है। आर एस अग्रवाल क्या, आर डी शर्मा ही है, आर डी शर्मा के कुछ क्वेश्चन इसमें शामिल होते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन का तो तुम्हें टेंशन लेना नहीं है। और दूसरी बात, एक चीज़ की टेंशन लेनी है तुम्हें, तू पढ़ाई पढ़ाई पर ध्यान दियो, ठीक है। बाकी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दे, ठीक है। चलो, तो हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, आप ठीक है भाई। चलो, नाम है ग्रेविटेशन, चैप्टर का नाम क्या है? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन नाम सुन के याद आया कुछ? ग्रेविटेशन मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स हम लोगों ने पढ़ा था। ग्रेविटेशन याद आया कुछ? अगर मैं तुमसे पूछूं, मैं भी नहीं पूछ रहा, अरे देख लूं, अरे देख लूं रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं है। ये तो पूरा मेहनत बर्बाद पानी में। चलो, चालू है, ओके। तो मैं तुझे एक चीज़ें, दो चीज़ें के बारे में पूछूंगा, और जो तुम्हें तुम्हें बताना है, क्या बताना है? कि मैं तुमसे पूछूंगा कि जो न्यूटन्स लॉ, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन की फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ को तुमने पढ़ा है? ठीक। अगर पढ़ा होगा तो ये चीज़ें तुम्हें समझ में आएगी, क्योंकि डायरेक्टली रिलेट हम वहीं से करेंगे, ग्रेविटेशन, ठीक है। उसी से हम तुमको यहाँ भी रिलेट करके हम तुम्हें बताएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर तुमने अभी तक नहीं पढ़ा है तो वो चीज़ें तुम्हारे आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले फिजिक्स की दुनिया का, फिजिक्स का बाप कौन है? हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स? बताओ कौन है? मेंडल साहब ना? मैं नहीं। कौन? न्यूटन साहब। क्या? फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? न्यूटन साहब। ग्रेविटेशन क्या होता है? कि तुम बताओ, मैं तुमसे दो तीन चीजें अभी क्वेश्चन डायरेक्टली करूंगा। पहला क्वेश्चन कि तुम ग्रेविटेशन के कुछ एग्जाम्पल दो, ठीक। तो एग्जाम्पल क्या दोगे? तुम ग्रेविटेशन के कुछ डेली लाइफ में यूजेस बताओ कि ग्रेविटेशन से तुम्हारा क्या चीजें फायदा हो रहा है, तुम क्या चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो, तुम क्या चीजें तुम रियलाइज कर पा रहे हो कि हाँ ये ग्रेविटेशन है। ये चीजों का तुम्हें आंसर देना है, ठीक। तो तुम बताओगे क्या कि जो ग्रेविटेशन है, जो ग्रेविटेशन है, तुम देखोगे कि वो ग्रेविटेशन, तुम खड़े हो तो वो भी ग्रेविटेशन, ड्यू टू ग्रेविटेशन, ठीक है। आज तुम जाके सो जाओगे वो भी ग्रेविटेशन है, बैठना वो भी ग्रेविटेशन है। कोई चीजें अगर यहाँ पे लटकी है तो ये भी ग्रेविटेशन है। कोई मैं जमीन पे खड़ा हूं तो ये भी ग्रेविटेशन है। इट्स ओनली हैपन बाई ग्रेविटेशन, सिर्फ ग्रेविटेशन की वजह से हुआ है। अगर ग्रेविटेशन नहीं होता तो ये सारी चीजें पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक। तो ग्रेविटेशन का
काम क्या है इस चैप्टर में तो हम पढ़ेंगे ही। ग्रेविटेशन तुम्हें हल्का हल्का सा ओवरव्यू हो गया कि तुम ग्रेविटेशन होता क्या है, चीजें तुम्हें ओवरव्यू हल्का सा पता चल गया। ठीक, अगर मैं तुमसे पूछूं इसमें पहला जो टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, टॉपिक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ क्या होता है तुम्हें नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन इनको दिया किसने था। अगर मैं तुमसे बोल दूं कि इसको न्यूटन का फोर्थ लॉ बोल दो तो तुम बोल दोगे, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। तुम बोल सकते हो कि ये 3 लॉ तो हमने पहले पढ़ा था, एक लॉ इसको भी मान सकते हैं। अगर मुझे बोल दे कि तुम मानो चौथा लॉ तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को मानूंगा, फोर्थ लॉ। ठीक, अगर तुम कहीं पे नोट्स बना दो बगल में लिख देना कि हम इसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को न्यूटन फोर्थ लॉ कहेंगे। ठीक है, कहेंगे क्या। ये किसने दिया था, दिया कौन था, उनका बहुत ही सम्मान में नाम लीजिए। सबसे पहले उनको, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो उनके अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग इनको थोड़ा सा सम्मान दीजिए और आगे बढ़ेंगे। किनका, न्यूटन साहब को, न्यूटन बाबा, बाबा ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के बाबा कौन है, न्यूटन बाबा। ठीक ठीक, आज जो चीजें हैं फिजिक्स सारी चीजें इनके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का सबसे पहले मैं तुम्हें चीजें थोड़ा सा क्लियर कर दूं। अगर मैं तुमसे पूछूं, क्या तुमसे पूछूं, मैं मिटाऊं इसको, मिटाऊं। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज्यादा स्पेस लूंगा। पहले देख लो इसमें बोर्ड में कहाँ तक आ रहा है, बोर्ड में कहाँ तक आ रहा है, ऊपर तक पूरा आ रहा है, नहीं नीचे दिक्कत आ रही है, नहीं कोई नहीं। तो मैं मिटाता हूँ। ठीक है, मैं मिटाता हूँ। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ। ओके, चलो तुम इसी के नीचे लिखना क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। ओके, ठीक, मैं तुमसे बोलूं कि देख भाई, मैं दो बॉडी लिया। ठीक है, ठीक, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, कोई दो चीजें हमने लिया। ठीक है, दो चीजें लिया, एक का ये बॉडी, एक का ये बॉडी। ठीक है, ठीक, दो चीजें हमने लिया। ठीक है भाई, दो चीजें। मैं तो तुमसे पूछूं क्या, ये हमारा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ULG, इसको ULG बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। किसने दिया था भाई, न्यूटन साहब, न्यूटन बाबा। ठीक है, पूरा नाम क्या है, सर आइजैक न्यूटन। ओके, तो मैं तुमसे पूछूं कि हमारे पास दो बॉडी है, एक का नाम ये, एक बॉडी ये, एक बॉडी ये है। तो तुमसे मैं पूछूं, क्या पूछूं कि इस बॉडी को हम लोग M1 के नाम से जानेंगे, इसका नाम हम M2 रखते हैं। ठीक है, दो बॉडी है। ठीक, चैप्टर स्टार्ट है भाई, जितना मजाक होना था 5-6 मिनट हमने कर लिया, अब चैप्टर स्टार्ट है, तुम्हें समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो देख, क्या देख कि यहाँ पे दो बॉडी है, एक बॉडी है M1, एक बॉडी M2। ठीक है, ठीक, तो मैं तुमसे सीरियसली एक क्वेश्चन करूंगा कि जब मैं तुम्हें बैलेंस और अनबैलेंस चीजें पढ़ाई थी, जब तुम्हें न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ाया था, तो न्यूटन थर्ड लॉ याद है क्या पढ़ाया था, नहीं मत याद है, कोई दिक्कत नहीं। इधर देख, ये बीच सेंटर है। ठीक, ये बीच सेंटर, इतना तो पता ही होगा, पता होगा। ठीक है, ठीक, ठीक। ये हमारा M1 है बॉडी है, ये हमारा M2 बॉडी है। ठीक है, यहां से सेंटर से हमारा बॉडी इधर की तरफ भाग रहा है और इस सेंटर से इधर की तरफ लग रहा फोर्स। ठीक है, एक बॉडी पे फोर्स इधर लगा रहे हैं, एक बॉडी को फोर्स इधर लगा रहे हैं। ठीक है, फोर्स हमने लगाया। ठीक है, मैं आ रहा हूँ भाई वीडियो में, हाँ आ तो रहा हूँ ना, हाँ आ रहा हूँ। ठीक है, नहीं आ रहा हूँ तो मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक, तो मैं तुम्हें बोलूं कि डायरेक्टली मैं पूछूं क्या, मैं तुमसे पूछूंगा कि ये हमारा, इसको M1 माना, इसको M2 माना। ठीक है, ठीक, अब देख क्या हमारे ये चीजें तुम्हें क्या बताऊं, ये हमारा फोर्स, इस पे फोर्स लगाया। ठीक है, इस पे फोर्स लगाया और इस पे भी फोर्स लगाया, इसको फोर्स उधर की तरफ लगाया, इसको फोर्स इधर की तरफ लगाया। तो मैं तुमसे यहाँ पे पूछूंगा कि एफ फोर्स क्या 2:1, क्या मतलब है नहीं पता, मैं अभी बाद में समझाऊंगा, पहले ही समझ। फिर इस पे बोलूंगा 1:2 है भैया। ये आपने मुझे न्यूटन का पिछले चैप्टर में बताया था, ये वाले फोर्स लॉ में बताया क्या था कि एक की वजह से दूसरे पर फोर्स लगा। सेम वही चीज है, सेम दैट थिंग, कि इस बॉडी पे M2 वाले बॉडी पे इसकी वजह से कुछ फोर्स लग रहे हैं। ठीक, देख ले, मेरे पास तो इधर स्पेस नहीं है, मैं तो ऊपर चला जाऊंगा क्योंकि इधर से कुछ सामान रखे हुए मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मैं जब गिरना पड़ेगा। देख, यहाँ एक बॉडी है, इधर मेरे पास स्पेस नहीं है, मजबूरी,
ठीक है, मजबूरी भाई। यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी है, एक बॉडी यहाँ पे है, ठीक। तो मैं तुमसे क्या पूछूंगा, कि हमने तुमको पिछले चैप्टर में बताया था कि इस 2 नंबर वाले पे इसकी वजह से कुछ ना कुछ फोर्स लग रहे हैं। फोर्स 2:1, फोर्स ड्यू टू 1, फोर्स एक्ट फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। 2 पे 1 की वजह से, 2 पे 1 की वजह से कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, 1 पे 2 की वजह से कुछ ना कुछ फोर्स लग रहे हैं, ठीक ठीक। दोनों चीजें समझ में आ गई, ठीक है। यहां तक क्लियर है ब्रो? क्लियर हो तो बता दियो, ठीक है। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ चीजें, बहुत आराम से बता रहा हूँ। अगर इस यहां भी नहीं समझ में आया तो चप्पल निकाल कर मारूंगा मैं तुझे। तो मैं तुमसे पहले रिप्रेजेंटेशन कर दूं कि M1 क्या है, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी। M1 दिख रहा है भाई, छोटा छोटा दिख रहा है, छोटा छोटा दिख रहा है, हाँ हाँ हाँ, अब क्लियर दिख रहा है नहीं? वाह भाई, मजा आ गया। तो मैं तुमसे पूछूंगा कि मास 1 फर्स्ट इज इक्वल टू क्या, क्या है ये वाला M1 लिखा क्या है, तो क्या लिखूंगा मैं, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, पहले बॉडी का मास, ठीक है। M1 से रिप्रेजेंट किया। ओके, आर यू गॉट इट माय पॉइंट्स व्हाट आई वांट टू से? तो दैट मींस M1 it is known as a mass of first body and second M2, second we take M2, so I want to say that कि M2 भी जो है सेम एज अ फर्स्ट की वजह से, तो M मास ऑफ सेकेंड बॉडी, मतलब मैं खड़ा हूं, मेरा कुछ मास है, ठीक है। इसी तरह से मैं तुम्हें क्या बताऊं कि एक ये कपड़ा है, सपोज डेट ये कपड़ा है, ठीक है। इस कपड़े का कुछ कुछ मास है, मान लो ये कपड़ा है, इसके सेंटर का नाम ये है, इसका M1 मास रखा है, इसका M2 रखा है, ठीक है। ये चीजें तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, सारी चीजें तुम्हें समझ में आनी चाहिए। तो दैट्स फिट। मैं तुमसे क्या पूछूंगा कि इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच के डिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं, क्या आर से डिनोट करते हैं, ओके। डिस्टेंस को हम लोग किसके, आर से डिनोट किया, आर से, ओके। तो मैं तुमसे अगला क्या पूछूंगा कि जो डिस्टेंस है डी अपॉन आर क्या होगा, डी अपॉन क्या होगा, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू क्या मास, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन 2 मासेज, क्या डी बाई आर मतलब क्या, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन 2 मासेज, दोनों बॉडी के मासेज के एवरेज डिस्टेंस को हम लोग डी अपॉन आर से डिनोट किया। आर यू गॉट इट? बातें समझ में आ रही तुझे? कुछ लैग तो नहीं कर रहा ना दिमाग से? सारी चीजें तुम्हारे क्लियर हो रही है ना? ठीक। तो मैं तुझे मैं चीजें समझ में आ गया क्या क्या चीज। अब देख, F ड्यू टू 1, F फर्स्ट ड्यू टू 2, मतलब फर्स्ट ड्यू टू 1, फर्स्ट ड्यू टू 2, फर्स्ट 2 ड्यू टू 1, मतलब इस पे पहले पे दूसरे की वजह से कुछ फोर्स लगा, दूसरे पे पहले की वजह से कुछ फोर्स लगा, तो मैं कैसे डिनोट करूंगा यार, यहाँ पे किसने रख दिया ये सब सारी चीजें, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, मैं क्या लिखूं अब? हाँ चलो, मैं लिखूंगा कि F 1:2, मतलब क्या, फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी ड्यू टू 1, मतलब क्या, फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड, इसकी वजह से इस पे कुछ फोर्स, ठीक है, मतलब 1:2, अब 2:1, पिछले चैप्टर में हमने तुमको काफी अच्छे तरीके से समझाया था। तो इसमें क्या, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट। अब देख, चीजें समझ में आए कि दूसरे पर पहले की वजह से कुछ फोर्स लगे, पहले पर दूसरे की वजह से कुछ फोर्स लगे, ठीक है, ठीक। जैसा मैं बहुत ज्यादा पसीने में आ रहा हूं, ठीक है, देखते रहना, बैटरी न इसकी खत्म हो जाए माइक की, क्योंकि चार्ज किया नहीं है बहुत सालों जमानों से, ठीक है, देखते रहना, आवाज जहां कटे बता दियो, ठीक है, ठीक। तो तुझे ये चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है, ठीक। तो मैं तुम्हें क्या बोल दूं कि जो इस बॉडी पे मास इस पे लगा रहे हो, इस पे लगा रहे हो, तो तुम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते हो
तुम नहीं कह सकते हो कि भाई ये बराबर होगा इसके, ये बराबर होगा इसके मास ऑफ बॉडी इसके मास ऑफ बॉडी के बराबर हो, एक दूसरे का फोर्स क्या एक दूसरे के इक्वलिटी में आ रहे हैं। कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। तो कैसे लिखेंगे, F1:2 F1:2 इज इक्वल टू F2:1 दैट इज मीन फोर्स। मतलब क्या, फोर्स एक पे दो की वजह से लगा जो फोर्स, दो पे एक की वजह से लगा जो फोर्स, वो बराबर होगा एफ के, फोर्स के, एक दूसरे के क्या है ये बराबर है। क्या तुम कह सकते हो ये चीजें, बातें चमका के नहीं चमका, बता चीजें तुम्हें समझ में आएगी क्या मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, बता बता भाई। बहुत गर्मी है ब्रो, बहुत ज्यादा, बता चीजें तुझे समझ में आई ना? आई होगी, आई होगी, नहीं आई होगी तो चप्पल निकाल कर मारूंगा मैं तुझे, ठीक है? ठीक, पीटने के लिए तैयार हो बेटे? ठीक है, ठीक। अब देख, मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, अब तुमसे एक चीजें मैं पूछूंगा। क्या पूछूंगा कि इसके इसके दूसरा मार्कर तो है ना मेरे पास, ठीक है? व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता हूं, लेकिन भूल गया मैं, मार्कर ही लाना छोड़ दिया। ठीक, मैं तुमसे यहां पे पूछूंगा कि इसके बीच का जो डिस्टेंस, ठीक ठीक, इसके बीच का जो डिस्टेंस वो इसके आर या डी मान सकते हैं, आर या डी कहते हैं, आर या डी, रेडियस मतलब या डिस्टेंस, बातें तो क्लियर है, डी डी, ठीक ठीक। तो मैं तुमसे अब डायरेक्टली रिलेशन निकलवाऊंगा क्या, आप देन फाइंड, तुम देखोगे क्या मैं तुम्हें बताऊंगा कि फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अरे तुम भाई, तुम मेरी बातों को समझ, रट्टा मत मार। देख, इसके फोर्स के बराबर है, इसके फोर्स के बराबर हो, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, मतलब मास 1 वाले मास 2, मतलब बॉडी 1 और बॉडी 2 के फोर्स के बराबर होगा, डायरेक्टली होगा। जितना इसका मास होगा उतना ही इसका होगा, जितना इस दोनों का होगा उतना ही इसका होगा। चीजें तुझे क्लियर हुई, चीजें समझ में आई? ठीक, तुझे समझ में आ गया होगा, ठीक ठीक है, ठीक। तो मैं क्या कर दूंगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास 1 इंटू मास 2, ठीक है, ठीक ठीक। तो फोर्स क्या डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो किसके होगा, डिस्टेंस के स्क्वायर के, मतलब ये तो मास बराबर है लेकिन डिस्टेंस दोनों का तो इनवर्सली होगा ना, डिस्टेंस दोनों का तो इनवर्सली है। ठीक, ये चीजें तुम्हें समझ में आ गई। उतारना कैसे है, पहले ये उतारना, फिर ये वाले पार्ट उतारना, फिर यहां से उतारना, ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक। तो आप डायरेक्टली क्या कह सकते हो कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नहीं, डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली। मैं तुझे क्या बोलूं कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के है, तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 की जगह पे m1 इंटू m2 अपन डिस्टेंस का आर का स्क्वायर। बता, ये न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा था, न्यूटन थर्ड लॉ हमने तुम्हें क्या पढ़ाया था, न्यूटन थर्ड लॉ याद कर गया, क्या पढ़ाया था कि जितना एक्शन हो रहा उतना रिएक्शन हो रहा, हम किसी को जितना एक्शन कर रहे हैं उतना ही रिएक्शन हो रहा है। तो सेम चीजें बताया था कि फोर्स मास m1 m2, ठीक है, जितना तुम इस पे लगाओगे उतना ही तुमको इस पे लगाएगा। मैं तुम्हें जितना चमेटा मारो उतना ही चमेटा तुम मुझे जोर से मारोगे, ठीक है? नहीं, जिस चमेटा से मान लो कि मैं बिल्कुल जोर से मारा तो तुम भी मुझे बिल्कुल जोर से एकदम उसी तरीके से मारोगे, ठीक है? तो ये चीजें थी। तो फोर्स क्या है, फोर्स क्या कह सकते हैं यहां से, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, मास 1 m2 एंड अपन आर रेडियस का स्क्वायर, ठीक ठीक। अब यहां से एक बहुत ही जबरदस्त चीज निकलेगा जो तुम्हारे आगे पूरे फिजिक्स में काम आएगा। क्या कि मैं तुम्हें बोलूंगा फोर्स इसको डायरेक्टली को हटाते हैं, प्रोपोर्शनल को इज इक्वल टू लाते हैं, जब इसको हटाते हैं इज इक्वल टू लाते हैं तो एक जी आता है। अब जी क्या है मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछना जी क्या है जी, मैं बताऊंगा, रुक जा भाई, ठीक है जी। तो m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर है, ठीक है। पहले मैं इधर मिटाता हूं, देख तूने यहां तक लिख लिया होगा, ये चीजें तुमने लिख लिया होगा पहले, ठीक है, ये चीजें तुमने लिख लिया होगा, मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है, तुमने लिख लिया होगा, ठीक ठीक। तो मैं तुमसे क्या पूछा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया तो यहाँ पे जी आया। अब जी क्या है, ग्रेविटेशन है, कि वो जो बताया था 10 to 10 ना, बिल्कुल नहीं, ये जी बिल्कुल अलग है, इसको तुम थोड़ा सा हाईलाइट करो, ठीक जी क्या है मैं तुझे बताऊंगा, पहले इतना याद रख, ये फॉर्मूला है,
फॉर्मूला क्या है ये मुझे नहीं पता, मैं भी नहीं जानता, तुम्हें भी नहीं पता। अरे बताऊंगा यार, तू जरा सा सब्र कर। रिलेशन देख कैसे आया कि फोर्स मास m2 और m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, डायरेक्टली हटाया इनवर्सली आया रेडियस के स्क्वायर के, मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर के। जब इनवर्सली लाया 1 की जगह पे m1 m2 लगाया रेडियस के स्क्वायर के, जब डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तो इज इक्वल टू आया, इज इक्वल टू आया तो ग्रेविटेशन ऑब्वियस सी बात आएगी। जैसे हमने तुमको मैथ्स में मोमेंटम वगैरह सिखाया था कि एक चीजें हटा के मोमेंटम लाया था, ठीक है, वो चीजें तुम्हें हमने बताया था। ठीक ठीक, तो क्या हुआ, क्या हुआ, ये जी जो है जी, अब जी के बारे में जैसा लिख रहे हो, ठीक है, तू बहुत रो रहे हो, जी क्या है भैया, जी क्या है, जी क्या है, अरे जी को रहने देना, क्या दिक्कत है भाई देना, जो भी है रहने दे। ठीक, तो जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल क्या कांस्टेंट, यूनिवर्सल यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्सल होता है क्या, यूनिवर्सल होता है भाई, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, इसका नाम यूनिवर्सल। ये मत समझना कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, नहीं, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है। क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। मेरे साथ साथ दोहराओ कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपन r का स्क्वायर, मतलब फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशन नहीं, यूनिवर्सल कांस्टेंट गैस कांस्टेंट, मास m1 m2 अपन डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर है। जी क्या है यहाँ पे हमारा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ठीक ठीक, तुम्हें याद हो गया होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल क्या नाम है इसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तुझे याद हो गया होगा। ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक। ये जी का वैल्यू क्या है, जी का वैल्यू है 6.67 इंटू 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। अब बोलोगे भैया तुम क्या लिख दिया यार, तुमने क्या लिख दिया, ये क्या हमारे ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार क्यों, ये कहाँ से आया, मैं तुझे अभी इसका डिराइव करके सिखाऊंगा। पहले तू इतना लिख और रट्टा मार कि जी इज इक्वल टू क्या होता है, 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का स्क्वायर। बस इतना तुम्हें लिख कर रखना है, मैं तुझे इसके बारे में पूरा दुनिया पढ़ाऊंगा कि कैसे आया। ठीक है, अभी बताऊं, अभी जस्ट इसके बाद, ठीक है, लिख लिया होगा। ठीक, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इट गोज हैंड इन हैंड विद द न्यूटन थर्ड लॉ। तुम्हें नहीं लगता है, तुम्हें नहीं लगता है भाई, तुम्हें नहीं लगता है जो मैंने अभी बात बताई, इन हैंड टू हैंड न्यूटन थर्ड लॉ के मिलता जुलता है, बात सही है कि नहीं, बात सही है कि नहीं, यही चीजें तो हमने तुमको वहां भी बताया था, याद है ना, याद है। ठीक है, कैसे लिखना है तुम्हें पता है ना, कैसे लिखना है, तो ठीक, अब इसको लिख एक पॉइंट लगा के, यूनिवर्सल 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 गैस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन universal law of gravitation is goes hand in hand and in hand with the Newton's third law of motion, with the क्या लिखा, hand in hand with the Newton third law of मोशन। क्या तुझे समझ में आया चीजें, बस इतना है, तुम्हें लिख, बस जरा सा जल्दी लिखो, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, जरा सा जल्दी लिख के इसका काम तमाम करो। जैसा जल्दी लिखो भाई, ठीक है, चीजें समझ में आ गई होगी, आ गई होगी ना, तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। ठीक है, ठीक, अब देख, अब जी कहां से आया था उसके बारे में देखेंगे। तुम एक बार देख लिया, इसको पढ़ लिया, ठीक है, मैं मिटा रहा हूं, अब ज्यादा टाइम नहीं दे सकता भाई। ठीक, अब मैं तुझे क्या बोलता हूं, मैं तुझे जी कहां से आया उसके बारे में बताता हूं, जी आया कहां से, जी कहां से आ गया। ठीक है, ठीक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम लोग जी से डिनोट करते हैं, पहले लिखो यहां पर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू क्या, क्या, जी, कैपिटल जी, स्मॉल जी नहीं,
कैपिटल जी से ही डिनोट किया जाएगा तो किया जाएगा। ओके ठीक, ठीक है ठीक। जी का वैल्यू क्या था, जी का वैल्यू जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 के जी, नहीं यार, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। ये चीजें हमने तुमको बताया था कि ग्रेविटेशन नहीं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन केजी का स्क्वायर। ओके आई गॉट इट। क्या चीज तुम्हें समझ में आया, ये तो क्या है, ठीक ठीक। आप देख डिराइव करके बताता हूँ, ठीक है, इसका ऐसा यूनिट कि कैसे है ऐसा यूनिट। तो हेडिंग डालो यहाँ पे, डिराइव, डिराइविंग द एसआई यूनिट। इसको तो रट्टा मार ले, इसका यूनिट कैसा है वो चीजें समझा दूंगा, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ में हमने तुमको बताया था। अगर तुम्हें थर्ड लॉ नहीं याद है ना तो भाई भाग यहां से, मत पढ़, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ जी, कैपिटल जी के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा ड्राइव करके, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था क्या, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास 1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, हमने तुमको अभी बताया, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या होता है बताना जरा, न्यूटन लॉ में हमने पढ़ा था। फोर्स को किस चीज से डिनोट करते हैं, न्यूटन से करते हैं। वाह भाई बहुत बढ़िया, न्यूटन से डिनोट करते हैं। क्या न्यूटन से डिनोट करते हैं किसका, फोर्स। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन 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 न्यूटन, ठीक है ठीक ठीक ठीक। इज इक्वल टू ग्रेविटेशन का क्या, ग्रेविटेशन, अरे ग्रेविटेशन का तो पता ही नहीं भाई, इसी का तो निकालना है, इसी का तो निकाले। देख यहाँ पर क्या लिखना है, जी डाइव ऐसा यूनिट ऑफ जी, इसी का तो निकालना है। तो जी को रहने दो, गिर गया ना, नजर से गिर गया तू, मत गिरा कर ऐसा, ठीक है। जी का जी, ठीक है ठीक। M1 M2 को क्या सकते हैं, मास को किसमें, ऐसा यूनिट क्या, मास का किलोग्राम, क्या किलोग्राम, मास को किसमें डिनोट करते हैं, किलोग्राम में, तो केजी। लेकिन यहाँ पे दो है, एक यहाँ पे भी है, तो केजी, ठीक ठीक। अपॉन अपॉन आर का स्क्वायर, मतलब क्या, आर डिस्टेंस को किस में मापते हैं, डिस्टेंस को किस में, मीटर में। किसको तुम बोलते हो ना जाके भैया 5 मीटर का कपड़ा दे दो, मतलब डिस्टेंस कितना, मीटर नहीं, तुम यहां से वहां तक जाते दौड़ गए, हमने इतना मीटर चला था, 200 मीटर घर दूर था, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ पे मीटर, आर स्क्वायर का स्क्वायर, बताओ भाई, ठीक ठीक। तो यहां से क्या आ गया, यहां से आया न्यूटन इज इक्वल टू क्या, न्यूटन इज इक्वल टू जी का जी, केजी का केजी गुना करेंगे तो केजी का स्क्वायर अपॉन मीटर का स्क्वायर, ठीक है ठीक। अब देख जी को बाहर निकाल दूं, जी को बाहर निकालू, ठीक, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, इससे इसे मल्टीप्लाई करना, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ग्रेविटेशन। बता, डिराइव हो गया, मैं तो कर दिया भाई मैं कर दिया। तो क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे क्या हो गया, जी इज इक्वल टू क्या, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 क्या, कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। बता, मैंने लिखा दिया भाई, मैं तो ला दिया, कैसे किया तुम्हें समझ में आया कि फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या था इसमें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m2 अपॉन r डिस्टेंस का स्क्वायर, सबका फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। जी का जी रहने दिया, मास m2, मास का क्या होता है, मास का होता है केजी, किलोग्राम, 2 किलोग्राम था, 2 किलोग्राम से मल्टीप्लिकेशन किया, हमारे पास ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या होगा, यूनिट आ गया। बता, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट आ गया हमारे पास, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट आ गया। बता तुझे समझ में आया, यूनिट कहाँ से आया तुझे समझ में आया, बता भाई, बता तुझे समझ में आया। अरे मैं आंख बंद करके बोलूंगा, क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास m1 m2 अपन r का स्क्वायर, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, जी का निकालना है, m1 m2 क्या होता है, केजी का स्क्वायर, डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर का स्क्वायर, बाकी उसके पर बैठा दो, आंसर आ गया। ध्यान लगा, चल दिमाग खराब कर दिया। बता ब्रो,
तुझे मेरी बातें समझ में आई? हाँ, आ गया होगा, ठीक। अब हम जरा सा इसका थ्योरी सेक्शन पढ़ेंगे, आप देखना कितना मजा आएगा पढ़ने में। लिख लिया, लिख लिया, चलो मिटाता हूँ। आप देखो थ्योरी क्या होता है, उसको तुम सारी चीजें मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, आप थ्योरी में पढ़ाऊंगा। भाई तुम बोलोगे भैया तुम इतना मेहनत क्यों करवा रहे हो मुझसे, सीधे डायरेक्टली इसका जो किताब में दे वो लिखा, नहीं, जो मैं बता रहा हूँ पर, क्योंकि ये तुझे आगे चल के, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह सोच, तो एक तरह से देखना कि मैं क्या सोच रहा हूँ कि तुम क्लास 9th में रखे भी कुछ कुछ न्यूमेरिकल का क्वेश्चन बना सको, मैथमेटिक्स वगैरह बना सकते हो, इसके फिजिक्स को मैथ्स में फिल कर सको, ठीक। ये चीजें मैं सोच रहा हूँ, ताकि तुम क्लास 11th में आओगे तो तुम्हें ये सब चीजें पढ़ ही लगेगी, तुम बोलोगे कि भैया ने पहले ही पढ़ा दिया है, ठीक। ये चीजें तुम्हें, मैं ये चाहता हूँ, बाकी तेरी मर्जी, तू पढ़ना पढ़, नहीं पढ़ना मत पढ़, ठीक। मैं ज्यादा किसी पे प्रेशर नहीं डालता। तू एक बात ध्यान रखियो कि जो मैं तुझे पढ़ाऊंगा वो चीजें हर जगह वैलिड रहेगी, हर चीजें तुम्हें समझ में आना चाहिए। अगर आ गई तो भाई बहुत मजा आएगा, ठीक, तुझे हर चीज समझ में आएगा, ठीक। ठीक है, बाकी मेरे पर विश्वास रख, तू जितना बता रहा हो उतना कर, उससे ज्यादा कुछ मत कर, नहीं तुम्हारा बोर्ड में छूटेगा, न तुम्हारा कोचिंग में छूटेगा, न तुम्हारा स्कूल में छूटेगा, घंटा घंटे जहां जाओ सभी तरफ से यही से आए, ठीक। इससे ज्यादा कुछ नहीं है भाई, ये लास्टली है, ठीक है। तो आप लिख यूनिवर्सल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूमेरिकल पढ़ लिया इसका, मैथ्स के थ्रू हमने देख लिया है, ठीक। मैथ्स के थ्रू देख लिया कि क्या हुआ, मैथ्स के थ्रू कि एक बॉडी दूसरे बॉडी पे कुछ फोर्स लगा रहे हैं, तो एक दूसरे के बराबर था, जब एक दूसरे के बराबर हुआ तो फोर्स एक दूसरे का क्या हुआ, बराबर हुआ। चीजें तुझे समझ में आ गई, ठीक ठीक। अब क्या करूंगा, अब इसका बस तुझे क्या करना है, अब थ्योरी लिखना है। अरे यूनिवर्सल लॉ ऑफ, इसको हम लोग यूएलजी बोलते हैं, यूएलजी उसी को बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। अब देख तुम्हें पहला पॉइंट एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स, अगर तुम्हें जो डिफिनेशन बोले कहा गया, तुम्हें भी लिखे व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो पहले मैं जो डिफिनेशन लिखा वो लिखना, उसके बाद मैथमेटिक्स को प्रूफ करना, ठीक है। अगर 5 नंबर में आता, ठीक ठीक। क्या, एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स, every body in the universe everybody in the universe attract every other, attract in the universe, attract में डबल टी आता है ना, हाँ, attract every attracts every other body with a every other body with a other body with a force which is directly proportional to, which is directly proportional to, proportional डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर, प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, अरे जो हमने तुमको बताया ना मैथमेटिक्स के थ्रू कि दो बॉडी लिया था, एक दूसरे का डिस्टेंस का स्क्वायर हुआ था, वही चीजें तो लिखवा रहा हूँ। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये पहला चीज है। क्या बोला तुमने क्या बोला कि जो दुनिया में जितने भी बॉडी है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा। दुनिया में जितने भी बॉडी है एक दूसरे से क्या होता है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अट्रैक्ट विच इज द अदर फेस,
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब, जब प्रोडक्ट मास का प्रोडक्ट सेम होगा। क्या सेम, ठीक 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 नहीं, अरे मास और प्रोडक्ट क्या होता है, डायरेक्टली होता है। ठीक, जैसे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपन डिस्टेंस के स्क्वायर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर के, डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली हो गया था। और फोर्स क्या होता है, मास 1 इंटू m2, m1 इंटू m2 क्या फोर्स के बराबर था। ठीक है, बराबर था, एक बॉडी दूसरे बॉडी के बाद बराबर था, लेकिन डिस्टेंस आया तो इनवर्सली होगा। तो ये चीजें तुम्हें लैंग्वेज में लिखा है, लिख ले, लिख ले भाई, लिख ले, लिख लिया, लिख लिया होगा। ठीक है, ठीक, ठीक है। तो मतलब क्या, इसका मैथमेटिक्स में फोर्स क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास 1 m2, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका, डिस्टेंस के स्क्वायर। इसको भी लिख ले, ले वहां भी पढ़ा दिया, यहाँ भी बता दिया, लिख ले। इसी चीज को देख कितना छोटा मैं बता दिया, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, m1 m2 m2 है, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के स्क्वायर, बता दिया। ठीक है, ठीक है, कि क्या हुआ, फोर्स हमारे पास एक बॉडी के दूसरे बॉडी के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जब प्रोडक्ट क्या होगा, मास का प्रोडक्ट क्या है, डायरेक्टली है। अब इनवर्सली होगा तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक ठीक, लिख लिया होगा, आगे बढ़ता हूं। ठीक, अगला पॉइंट इसी में, अगला पॉइंट कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा, ग्रेविटेशनल फोर्सेज, ग्रेविटेशनल फोर्स इज क्या, नॉन कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं। अगला पॉइंट क्या लिखाऊंगा कि ये हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्टिव इन नेचर होते हैं। क्या, अट्रैक्टिव इन नेचर, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर। एक दूसरे, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा चीजों को, क्या कि उसको अपने पास बुलाएगा। ठीक है, ठीक, जैसे मैग्नेट बुलाता है। ठीक ठीक, समझ में आ गया। ठीक है, आज इसको आकर्षण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव मतलब अट्रैक्शन। ठीक है, ठीक ठीक, इतना लिख लिया। ठीक, डिपेंड क्या बोलेगा, पहले इतना लिख ले। आप देख, ठीक है, तो क्या अगला, डायरेक्टली डिपेंड्स, डायरेक्टली किसका होगा, ऑन द मास, पे डायरेक्टली, एंड इनवर्सली किस पे, इनवर्सली किस पे होगा भाई, इनवर्सली ऑन द स्क्वायर, इनवर्सली क्या है, इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ रूट, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। बातें तुझे समझ में आई क्या, कि हमारे पास जो डायरेक्टली क्या था मास के, वो डिपेंड करता था, और क्या इनवर्सली किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। हमने तुम्हें सारी चीजें बता रखा है। ठीक है, क्या कि फोर्स हटाया था, फोर्स इज इक्वल टू m1 m2 होगा था। ठीक है, इसको हटाया था, तो फोर्स इनवर्सली होगा 1 अपॉन r के स्क्वायर के, डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक ठीक है, लिख लिया। ठीक है, अब लिख इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब क्या, इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब क्या, एप्लीकेबल टू चार्ज, मास एंड एटसेट्रा। ये वाला, ठीक है, चार्ज मास मैग्नेटिक पोल्स। जो चीजें हमने तुमको अभी मैथमेटिक्स के थ्रू समझाया था, उसी को मैं इसमें लिखा दिया। चलो, ये हुआ हमारा आज का सेवा समाप्त। बता कैसा लगा लेक्चर।
अगर तुझे समझ में आया होगा तो तू ज़रूर बताइए एक बार, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें तुम्हें पता है अच्छे तरीके से, मैं तुम्हें बता दिया कि पहली सारी चीज़ों को तुम्हें एब्जॉर्ब हो गया, ठीक। बाकी जो चीज़ें चीज़ें तुम्हें प्रॉब्लम आया, तू एक बार मुझसे बातें करियो, पूछियो कि भाई ये मुझे बता कैसे होगा कैसे होगा, तो मैं तुझे बताएगा, ठीक है। पीछे मत रहियो। तुझे जो भी समझ में आना तो मुझे डायरेक्टली मैसेज करियो कि हाँ भाई ये तू मुझे बता दे, ये मुझे नहीं समझ में आया, ठीक। तो मैं 3 बार 4 बार बता दूंगा, लेकिन ऐसे पीछे मत हटियो, ठीक है भाई। ठीक। पढ़ाई पे ध्यान दे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।